गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था श्याम, एक साधारण लकड़हारा। श्याम का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। गांव वाले उससे अक्सर पूछते, श्याम, तुम्हारे पास ना ज्यादा पैसा है ना बड़ी जमीन, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? श्याम सिर्फ मुस्कुराता और कहता, खुशियों की चाबी मेरे पास है। इस चाबी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिर श्याम की खुशी का राज क्या है। एक दिन गांव वालों ने श्याम से पूछा कि वह उन्हें अपनी चाबी के बारे में बताए। श्याम ने वादा किया कि वह सही समय पर सबको खुशियों की चाबी के बारे में बताएगा। श्याम ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। मैं भी कभी परेशान और दुखी था। मेरा जीवन संघर्षों से भरा था। लकड़ियां काटते समय अक्सर मुश्किलें आती थीं। पैसा कम था और परिवार की जिम्मेदारियां बड़ी थीं। लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैंने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया और अपने हालातों को स्वीकार करना शुरू किया। उसने समझाया कि आत्मविश्वास वह पहली चाबी है जो आपको खुशी की ओर ले जाती है। जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो समस्याएं बड़ी नहीं लगती। श्याम ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार उसकी सारी लकड़ियां बरसात में भीग गई थीं। उस समय उसने हार मानने के बजाय नई लकड़ियां काटने का प्रयास किया और मेहनत से उसे सफल बनाया। श्याम ने आगे कहा। खुशियों की दूसरी चाबी आभार है। जब आप जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, तो जीवन अपने आप बेहतर लगने लगता है। उसने बताया कि हर सुबह वह सूर्य को नमस्कार करता और ईश्वर का धन्यवाद करता कि उसे एक और दिन मिला है। गांव वालों को यह सुनकर प्रेरणा मिली। श्याम ने उन्हें समझाया कि अगर आप अपने छोटे छोटे पलों और साधनों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो दुख खुद ब खुद कम हो जाते हैं। श्याम ने तीसरी चाबी का जिक्र किया। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। उसने कहा कि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके दिल को सच्चा सुकून मिलता है। श्याम ने गांव में कई बार जरूरतमंदों की मदद की थी, चाहे वह किसी की टूटी छत ठीक करना हो या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई का सामान देना। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। उसने बताया कि दूसरों की मदद करना एक ऐसी खुशी देता है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। श्याम ने चौथी चाबी के बारे में बताया। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप वर्तमान में जिएं। उसने कहा, भूतकाल के बारे में पछताना और भविष्य की चिंता करना आपकी खुशी छीन लेता है। उसने खुद को वर्तमान में केंद्रित करने का अभ्यास किया और जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखा। उसने उदाहरण दिया कि कैसे वह हर शाम अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लेता था। वह उन पलों में अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता और बस उस समय का आनंद लेता। श्याम ने बताया कि खुशियों की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है संतोष। उसने कहा। आपके पास धन चाहे कितना भी हो, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। उसने गांव वालों को समझाया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर होती है। श्याम ने एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक बार एक धनी व्यापारी को देखा जो अपने महल जैसे घर में भी दुखी था। वहीं दूसरी ओर एक गरीब भिखारी भी खुशी से गाता हुआ सड़क पर चल रहा था। श्याम ने महसूस किया कि संतोष ही असली धन है। श्याम की कहानी सुनकर गांव वाले बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि खुशी पाने के लिए महंगे सामान, बड़ी संपत्ति या दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास, आभार, दूसरों की मदद, वर्तमान में जीना और संतोष जैसी छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी देती हैं। श्याम की चाबी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। गांव वालों ने उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू किया और जल्द ही पूरा गांव खुशियों से भर गया। श्याम की यह कहानी हमें भी याद दिलाती है कि खुशियों की चाबी हमारे अपने हाथों में है। हमें बस अपने नजरिए को बदलने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की जरूरत है।